राहुल गांधी ने संसद में उठाया नीट परीक्षा का मुद्दा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू की। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया नीट का मामला। कहा, नीट पर चर्चा करवाएं पीएम। संसद से स्टूडेंट्स को पॉजिटिव मैसेज मिलना चाहिए। हंगामे के बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कार्यसूची में दर्ज सदस्यों के नाम पुकारना शुरू किया। इसके बाद विपक्ष इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने नारेबाजी की। दूसरी ओर राज्यसभा में खड़गे ने की नीट पर चर्चा की मांग। खड़गे को चर्चा से रोकने पर हंगामा। नारेबाजी और हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदन से युवाओं को सही संदेश जरूरी, इसलिए सदन में पहले नीट पर बहस होना जरूरी। राहुल गांधी ने कहा, छात्र देश का भविष्य हैं। देश के युवा घबराए हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस मुद्दे पर हाथ साथ होना चाहिए और पीएम को चर्चा में भाग लेना चाहिए। राहुल गांधी बोले, कल सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति बनी कि आज नीट के विषय पर चर्चा होनी चाहिए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आप सांसदों का प्रदर्शन। आपके सांसदों ने संसद भवन के बाहर किया प्रदर्शन। केजरीवाल की रिहाई के लिए किया प्रदर्शन। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज 5वां दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। 2 जुलाई को पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर दे सकते हैं जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा को स्पीकर द्वारा हड़काए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। एक्स पर लिखा कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी को 73 बार और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 6 बार दिखाया गया। जयराम रमेश ने कहा कि इस दौरान सरकार को 108 बार और विपक्ष को 18 बार दिखाया गया। संसद टीवी सदन की कार्यवाही दिखाने के लिए है और कैमरा जीवी की आत्ममुग्धता के लिए नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। टर्मिनल 1 की छत गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि हादसे पर पूरी नजर। आईजीआई के टर्मिनल 1 से उड़ान संभव नहीं। बारिश के कारण टर्मिनल की छत नीचे खड़ी गाड़ियों पर जा गिरी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। हादसे की वजह से उड़ानों पर असर देखने को मिला। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की भारी भरकम छत वाहनों के ऊपर गिरी। कार में बैठे लोग दबे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। डीएमआरसी ने दिल्ली एयरसिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 1 आईजीआई हवाई अड्डे तक शटल सेवा रोकी है। उड़ानें रद्द हैं। सुरक्षा के चलते चेक इन काउंटर बंद। टर्मिनल 3 की ओर मेहराम नगर अंडरपास पर जलभराव है। हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले उड़ान की स्थिति पर रखें नजर। इस मार्ग से जाने से बचें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापुर ने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 का दौरा किया। मृतकों के लिए 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 3 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट के बाहर छतरी का एक हिस्सा ढह गया। हर चीज की पूरी तरह से जांच की जा रही है। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश सुबह 4:30 से 5 बजे से ही झमाझम बरसात ने दिल्ली को सराबोर कर दिया। बारिश की वजह से सड़कें बनी समंदर। दिल्ली में रात भर हुई लगातार भारी बारिश के बाद कर्तव्य पथ के आसपास जलभराव हुआ। शांति पथ पर भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न। लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति। सफदरजंग और एम्स इलाके बारिश से बुरी तरीके से प्रभावित। बारिश ने बढ़ाई मरीजों की मुसीबत। भारी बारिश के बाद लोधी स्टेट इलाके में भयंकर जलभराव हुआ है। सपा सांसद रामगोपाल यादव के आवास के बाहर पानी ही पानी। पहली बारिश में खुली दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों की पोल।
भारी बारिश के कारण सपा नेता रामगोपाल यादव के आवास के बाहर का इलाका जलमग्न हो गया। रामगोपाल यादव को उनकी गाड़ी तक 2 लोगों ने उठाकर उन्हें पहुंचाया। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि एनडीएमसी को पता है कि बारिश का मौसम आने वाला है, फिर भी नालों की सफाई नहीं की गई है। बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध के तौर पर भाषण जलभराव के बीच से चलाई नाव। कहा कि सभी पीडब्ल्यूडी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मानसून से पहले इनकी सफाई नहीं करवाई, इससे भारी जलभराव हुआ है। विनोद नगर का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। भारी बारिश से मिंटो ब्रिज पर खौफनाक नजारा देखने को मिला। मिंटो रोड में बारिश के कारण एक गाड़ी डूबती नजर आई। वीडियो में साफ देख सकते हैं कैसे एक गाड़ी पानी के अंदर डूब रही है। भारी बारिश होने के कारण कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। राजधानी में भारी बारिश होने के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम देखने को मिला। पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ी है। भारी बारिश के कारण यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद। दिल्ली एयरसिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 1 आईजीआई हवाई अड्डे तक शटल सेवा निलंबित। हरियाणा में लगातार भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के विभिन्न हिस्सों में भीषण जलभराव है। उद्योग विहार इलाके के आसपास में जल जमाव है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। यूपी के नोएडा में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। नोएडा सेक्टर 62 में बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर समंदर जैसा नजारा है। यूपी में मुरादाबाद में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। जगह जगह पानी भरने से लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। गाजियाबाद शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद इलाकों में जलभराव। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। निचले इलाकों में भरा पानी। ईओयू का बड़ा खुलासा। बिहार में सिपाही बहाली परीक्षा, शिक्षक बहाली परीक्षा और नीट, इन तीनों का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ही था। सीएम विष्णुदेव के साथ रामलला के दर्शन करने आज अयोध्या जाएगा पूरा छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल। बता दें कि सीएम साय ने लोकसभा चुनाव से पूर्व ही सरकार और मंदिर बनते ही इस यात्रा की घोषणा की थी। आज दिल्ली पहुंचेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। मीटिंग में संगठन में बड़े बदलाव और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर होगी चर्चा। आज पेश होगा महाराष्ट्र विधान भवन का अंतरिम बजट। माना जा रहा है कि महायुति इस अंतरिम बजट में लोक लुभावन वादे करेगी। आधी आबादी के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। दिल्ली स्थित घर पर फेंकी गई काली स्याही। ओवैसी ने ट्वीट कर मामले की दी जानकारी। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से आज रवाना होगा पहला जत्था। एलजी ने दिखाई हरी झंडी। कल से शुरू होगी बाबा अमरनाथ की यात्रा। विदेश से भी आए हैं कई श्रद्धालु। आज आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। बाबा के दर्शन के लिए यात्रियों में उत्साह। बिहार में 10 दिन के अंदर गिरा चौथा पुल। अब किशनगंज में 70 मीटर लंबे ब्रिज का पिलर गिरा। कनकई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बना हुआ पुल ढह गया है। ये पुल 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, जो 2011 में मीडिया नामक छोटी सहायक नदी पर बनाया गया था और मडिया नदी कनकई को महानंदा नदी से जोड़ती है। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से दी करारी शिकस्त। फाइनल में बनाई जगह। भारत ने इंग्लैंड को दिया था 172 रनों का लक्ष्य। 103 रन ही बना पाई विरोधी टीम। कुलदीप अक्षर ने लिए 3-3 विकेट तो 2 बुमराह ने भी विकेट झटके। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान रोहित शर्मा ने 27 रनों की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव के 47 तो हार्दिक पांड्या ने भी ताबड़तोड़ 23 रन बनाए। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का दक्षिण अफ्रीका से होगा सामना। यह महामुकाबला 29 जून को खेला जाएगा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से टर्मिनल 1 की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग उसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ब्रेकिंग